आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। गाजियाबाद के इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज में ट्रांसजेंडर इक्वेलिटी को लेकर एक भव्य टॉक शो का आयोजन किया गया, जिसका नाम था संघर्ष, संकल्प और सियासत। इस टॉक शो का आयोजन डॉक्टर सपना बंसल ने किया, जो कि पेशे से एक प्रोफेसर हैं, लेकिन एक समाज सेविका के तौर पर भी लोगों के उत्थान के लिए काम करती रहती हैं। डॉक्टर सपना बंसल का एक उद्देश्य है कि सभी को समान दर्जा मिले, जिसके चलते आज इस टॉक शो का आयोजन किया गया। इस टॉक शो के अंदर कई गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की, जिसमें नेट्रिक न्यूज के एडिटर इन चीफ श्री गोरखनाथ जी मुख्य अतिथि के रूप से वहां पर पहुंचे। हमारे चीफ गेस्ट हमारे बीच में आ चुके हैं, जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करिए। सर प्लीज स्टेज पे आइए। नेट्रिक न्यूज़ के गोरखनाथ जी हमारे बीच में आ चुके हैं। तालियों की गड़गड़ाहट आपकी हमारे इस कार्यक्रम को शोभा देगी। जोरदार तालियों के साथ में बीजेपी के कन्वीनर हैं और सबने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छे कलाकार हैं और मतलब जो है एक तरीके परमात्मा का मतलब सच में ही स्मरण दिला दिया। इतना अच्छा भव्य प्रोग्राम है। गोरखनाथ जी ने टॉक शो के दौरान डॉक्टर सपना बंसल से बातचीत में काफ़ी अहम बातें कहीं। गोरखनाथ जी ने कहा कि किन्नर समाज को भी सुप्रीम कोर्ट से समान दर्जा मिल चुका है, लेकिन आज भी हमारा समाज किन्नरों को अलग ही निगाहों से देखता है, जिसे देखकर काफ़ी अफसोस होता है। गोरखनाथ जी ने यह भी कहा कि अगर वो समाज के लिए किसी भी काम आ सके तो ये उनकी खुशनसीबी होगी। हालांकि गोरखनाथ जी नेट्रिक न्यूज के एडिटर इन चीफ होने के साथ साथ समाज में भले कामों में भी लगे रहते हैं। उनका सपना है कि देश के अंदर सभी लोगों को समान दर्जा मिले। खासतौर पर किन्नर समाज के लिए उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में कभी भी इस समाज को उनकी ज़रूरत पड़ती है तो हमेशा हाजिर रहेंगे। ना तो मैं कोई एनजीओ रन करता हूँ, ना ऐसा कुछ है मेरा भी आगे विचार, लेकिन फिर भी अगर बबली माई सामने बैठी आप हैं, अगर मैं आपके किसी भी काम आ सकूं, चाहे वो किसी भी रूप से हो बच्चों के लिए, तो आप 24 आवर मुझे बताएं और मैं निश्चिंत भाव से अपनी हैसियत के अनुसार उसमें सेवा भाव में हमेशा रहूंगा। मेरा कोई टारगेट नहीं है, कम नहीं होनी 10, चाहिए। 5, 50, 500, 1000, 1 लाख जितने भी लोगों के लिए मैं कर पाऊंगा मैं करूंगा। आप सिर्फ मुझे एक बार बस बताएं। नेट्रिक न्यूज जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसको देखते हुए डॉक्टर सपना बंसल ने भी नेट्रिक न्यूज को बधाई दी और कहा कि नेट्रिक न्यूज हमेशा सच दिखाने के लिए आगे रहता है। जिसके बाद गोरखनाथ जी ने भी आश्वासन दिया कि भविष्य में नेट्रिक न्यूज ऐसे ही साहस के साथ काम करेगा और ऐसे मुद्दों को उठाएगा जिसकी समाज को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और ऐसी बुराइयों को दूर करेगा जिन्होंने समाज में अपनी जगह बना ली है। सुनिए नेट्रिक न्यूज के एडिटर इन चीफ श्री गोरखनाथ जी ने क्या कहा। थर्ड जेंडर के प्रति संवेदनशील बनाया जाए, जैसा कि हमारे वक्ताओं ने इससे पहले ये बात बोली है, जो कि बहुत ज़रूरी है, और उन्हें जागरूक किया जाए। अगर स्कूलों के सिलेबस में थर्ड जेंडर से जुड़े हुए मुद्दों को शामिल किया जाता है तो यह काम काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। थर्ड जेंडर लोगों की मदद हेल्पलाइन के सर्विस द्वारा भी की जा सकती है, ताकि अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो 24 घंटे उस नंबर पर कॉल करके हेल्पलाइन सर्विस के माध्यम से अपनी समस्या का सॉल्यूशन पा सके। भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं जैसे आवास योजना, स्वास्थ्य योजना, पेंशन योजना में ट्रांसजेंडर को भागीदार बनाकर उन्हें समानता का हक दिया जा सकता है। मैं आप सभी का बहुत ज़्यादा वक्त न लेते हुए लास्ट में सिर्फ 2 पंक्तियां मैं कहना चाहूँगा। मैं तेरी ही दुनिया का अंश हूँ साहब, मैं तेरी ही दुनिया का अंश हूँ साहब, बस एक इल्तिजा है, अपनी जमी पर पाँव रखने की जगह दे दे। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, प्रश्न तो आपको मेरे थोड़े ये मैंने खुद से ही लिखा है। वो चलिए फिर तो डबल तालियां आपको जो है बता दो। थैंक्स अ लॉट। मतलब 3 बजे जगने का फ़ायदा ये बहुत अच्छा रहा कि अब तो ये अच्छे लेखक भी हो गए, मतलब लेखक के साथ में कवि भी हो गए, तो हम कविताएं भी अच्छी सुन सकते हैं। निश्चित रूप से आप मीडिया से बिलोंग करते हैं, जो कहते हैं समाज का आईना होती है। आपको नहीं लगता कि कहीं मीडिया ने कभी इस मुद्दे को उतने जोर शोर के साथ में नहीं उठाया, उस उत्साह के साथ नहीं उठाया, वरना न्याय तो कब का हो गया होता। ऐसा नहीं था कि 16 दिसंबर से पहले बलात्कार नहीं हुए थे, लेकिन आवाज़ मीडिया ने उठाई और समाज पूरा बदल गया और कड़े कड़े कानूनों ने हमारे देश की सुरक्षा को आगे बढ़ा दिया। तो आपको
नहीं लगता कि मीडिया की पहल कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक माहौल में ज़्यादा है और नेताओं के वक्तव्यों में ज़्यादा है, समाज की पीड़ा से, समाज की मुख्य धारा से, समाज की समस्याओं से कुछ इधर उधर हो रहा है? क्वेश्चन बड़ा लंबा मैडम, थोड़ा दोबारा बोलेंगे? नहीं, मैं जवाब देता हूँ, डोंट वरी, जवाब इसका बहुत सटीक है। एक्चुअली मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, ये बात बिल्कुल ठीक है कि आज मेरे और कोई अगर मीडिया पत्रकार भाई यहाँ हो तो मतलब माइंड मत करना, क्योंकि ये मेरी अपनी एक अंदर से जो अंतरात्मा है वो आवाज़ कह रही है। मीडिया जो है, मतलब आज भी नहीं, हम पहले की भी बात करें तो टीआरपी और चीज़ों को लोग क्या देखेंगे, जैसे एकदम से बॉम्ब ब्लास्ट करना, फिर सोचते हैं कि बस ये अब एकदम से, उसके बाद ही वो खबर आई और गई, उसके बाद उसका क्या हुआ कोई फॉलोअप नहीं होता। और मैंने, हालांकि मैं कई साल पहले मैं चाहता था कि मैं पत्रकार बनूं, बट समहाउ ऐसी परिस्थितियाँ थी कि उस टाइम पे मैं इस कर नहीं पाया, बन नहीं पाया। लेकिन आज ही मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इस चीज़ की शुरुआत की है मैंने। तो इसमें मैं बहुत खुले रूप से पत्रकारिता करता हूँ। अगर आप कभी, जो हमारी साइट है, हालांकि हम बहुत जल्दी ऑन एयर भी प्रोसेसिंग में है, जल्दी आप लोगों की ब्लेसिंग रही तो ऑन एयर भी कर लेंगे। अभी हम प्रॉपरली सोशल मीडिया, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इन सब पर अवेलेबल हैं। तो हम यही मुद्दे उठाते हैं। और आज जो इतनी सारी बातें सामने आई और आपने इतनी अच्छी पहल की, तो एक मैं आप सभी लोगों को एक वादा करता हूँ कि हम जो हैं एक स्पेशल प्रोग्राम, जब तक नेटफ्लिक्स न्यूज़ रहेगा, हमेशा थर्ड जेंडर के लिए चलता ही रहेगा हमारे प्रोग्राम। क्या बात है, क्या बात है। ये पहल आपने की है तो मुझे लगता है कि जितने पत्रकारिता जगत से हैं उनको भी इस सोचने पे विवश होना पड़ेगा कि अब उनकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी क्या है, क्योंकि मीडिया समाज का आईना है। यदि मीडिया अपने दायित्व को पूरा नहीं करेगी तो समाज में दशा और दिशा दोनों भटक जाएगी। कहते हैं 100 कौरव नहीं चाहिए, 5 पांडव भी बहुत हैं। महाभारत तो अभी बहुत लंबी है और जीत कर ही निकलेंगे इस धर्म युद्ध में। धर्म युद्ध और नीति युद्ध में हमारी हमेशा विजय होगी, क्योंकि सच के साथ हैं और सच कहने का हमने साहस किया है। इसलिए नेटवर्क न्यूज़ में आपका मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, आपके सहयोग को सरमाते करती हूँ और आपने जो साहस दिया मुझे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच। Once again, a big round of applause for him. थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। इसीलिए हमारी टैगलाइन है नेटफ्लिक्स न्यूज़, साहस सच कहने का। इसी के साथ साथ एडिटर इन चीफ गोरखनाथ जी ने कॉलेज के छात्र छात्राओं को अवार्ड देकर सम्मानित भी किया और कार्यक्रम शुरू होने से पहले दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत भी की थी। उसके बाद कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय गान के साथ हुआ। इस मौके पर विशेष रूप से मुख्य अतिथि गोरखनाथ जी, विशिष्ट अतिथि शुभेंदु शेखर अवस्थी, रेखा उदित, बबली माई उर्फ नरगिस जी, वक्ता एकता जोशी, सलमा जी, सोनम जी, डॉक्टर वीसी शर्मा, मोनिका बंसल, प्रियंका गुप्ता, प्रदीप गुप्ता, विनीता गुप्ता, रेखा सिंघल, विनीत सिंघल, राकेश अग्रवाल, नीरज गर्ग, विनय लिंगा और डॉक्टर सपना बंसल विशेष रूप से मौजूद थी। तो अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।